तो ये खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने मंगलवार को अपनी दो अहम मांगों को बैंक के निजीकरण का विरोध और रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। कर्मचारियों ने चेताया कि यदि सरकार उनकी मांगों पर शीघ्र ध्यान नहीं दी तो वे चरणबद्ध आंदोलन को मजबूर होंगे। ज्ञापन में कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया देश हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि बैंकों का निजीकरण न केवल आम जनता के लिए बैंकिंग सेवाओं को महंगा और कठिन भी बनाएगा, बल्कि इसमें काम कर रहे हजारों कर्मचारी के भविष्य को भी संकट में डाल देगा। कर्मचारियों ने यह भी मांग की है कि यूनियन बैंक सहित अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वर्षों से लंबित रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए। यूनियन बैंक के स्थानीय शाखा प्रबंधक और यूनियन प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्र होकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और फिर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने यह भी बताया कि यह मांग केवल कर्मचारियों के हक की नहीं, बल्कि आम जनता की सुविधा और देश की आर्थिक संप्रभुता से जुड़ी हुई है। वहीं ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि लगातार काम के दबाव और स्टाफ की कमी के चलते बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, जिससे ग्राहकों को कठिनाई हो रही है। कर्मचारियों ने सरकार से अपील की है कि वह सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के निर्णय को वापस लें और स्थायी रूप से रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। क्या कुछ क्या बैंक के कर्मचारियों ने आपसे? बैंक ऑफ इंडिया का प्रांतीय मंत्री हूँ और आज हम लोग का जो हड़ताल हुआ है वो हमारी विभिन्न मांगे हैं। जैसे आज के डेट में हर ब्रांच में स्टाफ की कमी है और स्टाफ की कमी की वजह से ग्राहकों का सेवा नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे काम पेंडिंग बच रहे हैं। हमारा सरकार से डिमांड है कि हर ब्रांच में सफिशिएंट स्टाफ को भर्ती किया जाए ताकि हम कस्टमर की अच्छी तरह से सेवा कर सकें। और हमारी डिमांड है कि आजकल बैंक में आउटसोर्सिंग चल रहा है, प्राइवेट स्टाफ आ रहा है, संविदा बेसिस पे 10,000 15,000 रुपये उनका शोषण किया जा रहा है, बैंकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और सरकार जो है, हम मांग करते हैं कि संविदा कर्मचारियों की जगह प्राइवेट कर्मचारी की भर्ती करे ताकि बैंक का आर्थिक विकास हो सके और हम कस्टमर की सेवा कर सकें। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास जो है हटाना चाहती है। जो भी पिछले दौर से चलती आ रही सरकारी चीज़ें हैं उसमें प्राइवेट तंत्र का वो इंसर्ट करना चाहती है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। क्योंकि जब तक चीज़ें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रहेंगी, सस्ती और आसान रहेंगी, जब निजीकरण में हाथ जाएंगी तो जो लोग उसके मालिक होंगे वो अपने आधार से उसके मूल्यों को तय करेंगे। इसलिए हम लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। आज का हम लोग बैंक में हम लोग कर्मचारी हैं यूनियन बैंक में। स्थिति ये बैंक की होती जा रही है कि पिछले 3 सालों से रिक्रूटमेंट नहीं हुए हैं, नए लोग नहीं आ रहे हैं, भर्ती नहीं हो रही हैं और उनकी जगह पे लोकल लोगों से काम कराया जा रहा है, जिससे बैंक की सिक्योरिटी खतरे में है। उसके साथ साथ हम ग्राहक सेवा पर्याप्त रूप से नहीं दे पा रहे हैं, जिससे आम जनमानस में भी असंतुष्टि की भावना है। उसको लेकर हम लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग हम लोगों का ये हो रहा है। और कम से कम ये सरकार को होना चाहिए कि बैंक के कर्मी को एक सुरक्षा प्रदान सही करना चाहिए। अब बैंक का ऋण वसूली करने जाने के लिए अगर जाना पड़ रहा है, वहाँ भी हम लोगों को सुरक्षा नहीं मिल रहा है। निजीकरण से क्या नुकसान है? निजीकरण से बहुत नुकसान है। क्यों नहीं नुकसान है? सारी नौकरियां खत्म हो गई। अब रेलवे में प्राइवेट रेलवे निजीकरण हो रहा है, बिजली विभाग का निजीकरण हो रहा है, बैंक का निजीकरण हो रहा है। तो कह रहे हैं निजीकरण होगा तभी ना विकास होगा और अच्छे से कार्य होगा। ये सरकार देश बेच रही है, ये वित्त मंत्री पूरे बैंक को बेच रही है।